हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 6th वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? 6th वीडियो लेक्चर। चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है सर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अदर बुक्स। हाँ जी, शाबाश। क्या चल रहा है? अदर बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, अदर बुक्स और सब्सिडरी बुक्स। क्या पढ़ा इसमें हमने? सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ी, फिर हम लोगों ने सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ी परचेज बुक, थर्ड लेक्चर के अंदर परचेज सेल्स बुक, फोर्थ लेक्चर के अंदर परचेज रिटर्न बुक, फिफ्थ लेक्चर के अंदर सेल्स रिटर्न बुक। आज पहले उसको रिवाइज करते हैं एक बार, फिर अपने 6 लेक्चर की ओर चलते हैं। मैंने आपको बेसिकली पहले भी यही बात समझाई। क्या होता है सर? एक्चुअली में जर्नल एंट्रीज सारी नहीं होती। एक्चुअली में सारी जर्नल एंट्रीज नहीं होती। वो जो हमने जर्नल में सीखा कि हम हर एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते थे, हम हर एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते थे। बेसिकली ऐसा नहीं होता। बच्चे पूछ रहे हैं सर फिर कैसा होता है? बेटा बहुत आसान होता है। जो भी होता है ऐसा होता है, जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, कैश परचेज, कैश सेल्स, कैश एक्सपेंसेस, कैश इनकम, जो भी चीज कैश में हो रही है, वो सभी चीजें कैश बुक में जाके रिकॉर्ड हो जाती हैं। उधार पे खरीदे हुए सामान को, उधार पे खरीदे हुए गुड्स को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं परचेज बुक में। उधार पे बेचे हुए सामान को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी सेल बुक में। उधार पे खरीदे हुए माल को वापस करने वाले टाइम हम रिकॉर्ड कर लेते हैं परचेज रिटर्न बुक में। उधार पे बेचे हुए सामान जब वापस आते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं सेल रिटर्न बुक में। किस में रिकॉर्ड कर लेते हैं बेटा? सेल्स रिटर्न बुक में। उसके बाद भी यदि कुछ एंट्रीज बच जाए इन 5 बुक्स में डालने के बाद, किस किस में? कैश में, परचेज में, सेल में, परचेज रिटर्न में, सेल रिटर्न में। दोबारा बोलूं, कैश में, परचेज में, सेल में, परचेज रिटर्न में, सेल रिटर्न में। इन सब बुक्स में डालने के बाद भी यदि कुछ एंट्रीज बच जाए तो उन सब एंट्रीज के लिए हम लोग क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं? जर्नल प्रॉपर। हम लोग क्या बना लेते हैं बेटा? जर्नल प्रॉपर। क्या वर्ड लिखा है मैंने? आज का लेक्चर हमारा इसी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? जर्नल प्रॉपर। जर्नल क्या बोलते हैं इसे? जर्नल प्रॉपर बोलते हैं या बोलते हैं जर्नल। सर कौन सी एंट्रीज बच गई? मैंने कहा बेटा अभी तो दुनिया भर की एंट्रीज बच गई। बच्चे पूछ रहे हैं सर कौन सी एंट्रीज बच गई? मैंने कहा कॉट राम ई बच गया। क्या बच गया? कॉट राम ई। सी फॉर क्लोजिंग एंट्री, ओ फॉर ओपनिंग एंट्री, टी फॉर ट्रांसफर एंट्री, R for rectified entry, A for adjustment entry, M for miscellaneous entry, E for entry for dishonor of a bill, ये सारी एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में जाके। जर्नल में जिनकी बेसिकली जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है। कैश की कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती कैश बुक में। क्रेडिट परचेज की कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती परचेज बुक में। क्रेडिट सेल की कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती सेल बुक में। परचेज रिटर्न क्रेडिट वाली की कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। वो सब कहां चली जा? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, सॉरी मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। मेरे कहने का मतलब है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है बुक में, ना कि जर्नल एंट्री में। बुक में ना कि जर्नल एंट्री में। समझ गए? वैसे क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है सेल्स बुक में, और क्रेडिट सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं सेल्स रिटर्न बुक में। उसके बाद जो भी एंट्रीज बच गई वो सभी की सभी कहां जाके रिकॉर्ड हो रही है? जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में। और इस चीज के लिए हम बेसिकली एंट्री पास करते हैं। कौन कौन सी होती है? कॉट राम ई, C for closing, O for opening, T for transfer, R for rectified, A for adjustment entry, M for miscellaneous entry, E for entry for dishonor, ठीक है जी। आज की क्लास अब शुरू करते हैं। क्या कहती है आज की क्लास?
आज की क्लास में बेटा मैंने आपके सामने पूरा बोर्ड पे लिख के रख दिया। मैं आपको आज की क्लास में क्लोजिंग एंट्री को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज पढ़वा दूंगा। एक क्लोजिंग एंट्री छोड़ दूंगा और एक ट्रांसफर एंट्री छोड़ दूंगा। क्लोजिंग एंट्री और ट्रांसफर एंट्री को छोड़कर मैं आपको सारी चीजें आज समझा दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा। आओ जी शुरू करते हैं। ओपनिंग एंट्री, कौन सी एंट्री बेटा? ओपनिंग एंट्री। मैं बोलता हूं, आप साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है। ओपनिंग एंट्री आर दोज एंट्री विच आर रिकॉर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर। जब भी हम पिछले साल की बुक्स क्लोज करके अगले साल उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो वो सारी ओपनिंग एंट्री से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती है बेटा? ओपनिंग एंट्री से। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं। दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी नेचर और एक होते हैं परमानेंट नेचर। एक कौन से होते हैं बेटा? टेम्परेरी नेचर अकाउंट्स। और एक कौन से होते हैं? परमानेंट नेचर अकाउंट्स। सर ये टेम्परेरी क्या होते हैं और ये परमानेंट क्या होते हैं? सर टेम्परेरी नेचर अकाउंट वो अकाउंट होते हैं, टेम्परेरी नेचर अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो जिस साल ओपन होते हैं उसी साल क्लोज हो जाते हैं, जिस साल ओपन होते हैं उसी साल खत्म भी हो जाते हैं। मतलब उनका जीवन एक साल से ज्यादा नहीं है, वो अकाउंट खत्म कर दिए जाते हैं उसी साल जिस साल वो ओपन किए गए थे। गॉट इट? नेक्स्ट आगे। सर फिर परमानेंट नेचर अकाउंट कौन से होते हैं? सर फिर परमानेंट नेचर अकाउंट कौन से होते हैं? परमानेंट नेचर अकाउंट वो अकाउंट होते हैं, परमानेंट नेचर अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनका बैलेंस अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होता है, जिनका बैलेंस अगले साल भी चला जाता है। वो कौन से अकाउंट होते हैं? परमानेंट नेचर अकाउंट। सर एग्जांपल दो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर टू करंट ईयर और करंट ईयर टू नेक्स्ट ईयर। जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं वो हमारी साल दर साल आगे चलती रहती हैं। तो उसके लिए हम क्या परमानेंट नेचर अकाउंट के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं? ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। कब करते हैं? साल की शुरुआत में, साल की शुरुआत में। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 31 मार्च 2020 पे हमारे पास एक बैलेंस शीट दी हुई है। क्या दी हुई है बेटा? बैलेंस शीट इस प्रकार से। हमारे पास स्टॉक है, मशीन है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। इधर से क्या है? क्रेडिटर है, लोन है और कैपिटल है। ये बैलेंस शीट टैली कर जाएगी बेटा। मान लो ये 600, ये 300, ये 100, हजार हो गए, पूरे 1000। ये 500, ये 300, ये 200 हो गए पूरे 1000। हो गए पूरे 1000 हो गए ना। देखो बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च को। जब हमने 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज की होंगी, जब 31 मार्च को हमने अपनी बुक्स क्लोज की होंगी तो ये बैलेंस शीट ऐसे होगी, ये बैलेंस शीट बनी होगी उस दिन। फिर ऑन 1 अप्रैल 2020, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, हमने क्या पास की होगी? हमने ओपनिंग एंट्री करी होगी। और क्या होगी ओपनिंग एंट्री? बताना मुझे एक बार जरा। ओपनिंग एंट्री क्या होगी बेटा बताओ? ओपनिंग एंट्री होती है, मैं आपको बता देता हूं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट और टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से। क्या ये क्या बन गई बेटा? ओपनिंग एंट्री। क्या है ये? ओपनिंग एंट्री। बेटा ये मैंने क्लोजिंग एंट्री आपको नहीं पढ़ा रहा अभी। आज हम क्लोजिंग एंट्री के बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने ये जो एंट्री लिखी है कौन सी एंट्री है? ये ओपनिंग एंट्री है। कौन सी एंट्री है बेटा? ये ओपनिंग एंट्री है। ये सारी एसेट्स को डेबिट कर दो, सारी लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो और टू क्या कर दो? कैपिटल कर दो। इतनी बात आपको मेरी समझ में आती है? इतनी बात आपको मेरी समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी पूरी बात समझ में आती है। आगे चलते हैं बेटा। इस एग्जाम्पल की का सॉल्यूशन लिख दो फिर एक बार। क्या एंट्री बनेगी इसकी बताओ? इसकी एंट्री बनेगी
स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, 2 क्रेडिटर अकाउंट, 2 लोन अकाउंट और 2 कैपिटल अकाउंट। स्टॉक कितना है बेटा? 200। मशीनरी कितने की है? 300। लैंड बिल्डिंग कितने की है? 500। क्रेडिटर कितने की है? 100। लोन कितने का है? 300। कैपिटल कितने का है? 600। ये हमारी क्या बन गई बेटा? ये हमारी बन गई ओपनिंग एंट्री। क्या बन गई मेरे बेटा? ये हमारी क्या बन गई बेटा? ओपनिंग एंट्री। क्या बन गई? साल की शुरुआत की पहली एंट्री। यहां से अब हम अपने 1 अप्रैल 2020 के क्या स्टार्ट कर देंगे? अकाउंटिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। ये फर्स्ट एंट्री है जहां से हम अपना इस साल का बिजनेस दोबारा से क्या करेंगे? शुरू करेंगे। क्योंकि पिछले साल 31 मार्च को हमने अपनी बुक्स क्या कर दी होंगी? क्लोज कर दी होंगी। क्या कर दी होंगी? क्लोज। तो अगले दिन सुबह उठ के 1 अप्रैल 2020 को हम दोबारा से अपनी बुक्स को क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बेटा? ओपन कर देंगे। और ओपनिंग एंट्री क्या होती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू कैपिटल अकाउंट। गॉट इट सर? क्लोजिंग एंट्री नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, 7th लेक्चर में। ट्रांसफर एंट्री के बारे में भी बात हम तभी करेंगे जब मैं आपको क्लोजिंग सिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं रेक्टिफाइड एंट्रीज की। देखो बेटा, एक बात समझना, अकाउंट्स के अंदर ना काटा नहीं जाता कि काट दो या इरेजर से मिटा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। अकाउंट्स के अंदर हमें अपनी गलती को ठीक करने के लिए, एक गलत एंट्री को ठीक करने के लिए एक रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी पड़ती है। एक गलती को ठीक करने के लिए एक रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी होती है। और वो रेक्टिफाइड एंट्री उसके इफेक्ट को कैंसिल करके, उस गलत के इफेक्ट को कैंसिल करके सही के इफेक्ट को भी लेके आती है। सही के इफेक्ट को भी क्या करती है बेटा? लेके आती है। आओ जी मैं आपको समझाता हूं। ये वाला पोर्शन आपको समझ आ गया? क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री हम पढ़ नहीं रहे। रेक्टिफाइड एंट्री कौन सी होती है? जो किसी गलती को ठीक करती है। मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। रेक्टिफाइड एंट्री, परचेज मशीनरी ऑफ ₹1000 wrongly debited to रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट। गलती से किसको डेबिट कर दिया बेटा? गलती से किसको डेबिट कर दिया? रिपेयर मेंटेनेंस को। बाप रे बाप, धत्ते रहेगी भाई साहब। कैसा खर्चा था? कैपिटल नेचर एक्सपेंस था। कैसा खर्चा था बेटा? कैपिटल नेचर एक्सपेंस था। कैपिटल नेचर एक्सपेंस का क्या मतलब होता है? कि मशीनरी खरीदी है तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गलत क्या होनी चाहिए थी। अब ठीक कैसे करेंगे? रेक्टिफाइड। राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। राइट क्या होगी बताओ सर? राइट होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये राइट एंट्री होगी। मशीनरी डेबिट टू कैश होना चाहिए था। गलती से हमने क्या कर दिया? गलती से हमने कर दिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट टू कैश। ये एंट्री कर दी होगी गलती से, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट टू कैश। अब ठीक कैसे करेंगे इसको? मुझे बताओ, इसको ठीक कैसे करेंगे? बच्चे कह रहे हैं सर बहुत आसान है। मैं कहा बताओ सर। कंपेयर कर लो ना दोनों को। राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री को क्या कर लो? कंपेयर कर लो। क्या कर लो बेटा? कंपेयर कर लो। ध्यान से समझना। डेबिट किसको होना चाहिए था बेटा? मशीनरी को। तो मशीनरी को डेबिट करो। क्या मशीनरी डेबिट हो रही है गलत एंट्री में? क्या ये होनी चाहिए थी और आपने गलती से ये कर दी? बोलो मेरे साथ, मशीनरी को डेबिट होना चाहिए। क्या किया? नहीं किया तो कर दो। बोलो कैश को क्रेडिट होना चाहिए था और हमने कैश को क्रेडिट कर भी दिया, तो इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट होना ही नहीं चाहिए था। सर रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट तो होना ही नहीं चाहिए था। रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट नहीं होना चाहिए था। अभी गलती से नहीं डेबिट हो गई तो कैसे ठीक करूं?
बच्चे कह रहे हैं सर बहुत आसान है। मैं कहा बताओ फिर। कह रहे सर एक काम करो, रिपेयर मेंटेनेंस को क्रेडिट कर दो। मैंने कहा वाह भाई वाह, बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो तुम। तो इसकी सही एंट्री क्या बन गई? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट। गॉट इट? समझ पा रहे हो? बच्चे कह रहे हैं सर मजा आ गया, एक एग्जांपल और करा दो। मैंने कहा लो बेटे, तुम कहो और मैं ना कराऊं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आओ जी चलें। गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल ₹500 wrongly entry recorded in सेल्स बुक। क्या मतलब है? भाई साहब ध्यान से बताना, राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड एंट्री। राइट बताना, रॉन्ग बताना और रेक्टिफाइड बताना। चले, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान समझना। गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल 500 रुपए। हमने अनिल से गुड्स खरीदे हैं 500 रुपए के। हमने किससे गुड्स खरीदे हैं बेटा? अनिल से खरीदे हैं। किससे गुड्स खरीदे हैं? अनिल से खरीदे हैं। पर हमारे अकाउंटेंट बेवकूफ ने क्या किया? इस एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में। इस एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में। किस में रिकॉर्ड कर दिया मेरे बेटा? सेल्स बुक में। कम ऑन, एक बार और, कहां रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक में। आप मुझे बताओ एंट्री होनी क्या चाहिए थी? आप मुझे बताओ एंट्री होनी क्या चाहिए थी? सर एंट्री होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल 500 रुपए, 500 रुपए। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल। गलती से एंट्री हमने कहां रिकॉर्ड कर दी? सेल्स बुक में। आपको पता है ना क्रेडिट में खरीदे हुए गुड्स की ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड किया जाता है? सर परचेज बुक। और सेल बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब है कि हमने इसको परचेज की बजाय सेल मान लिया। हमने इसको मान लिया कि हमने 500 रुपए के गुड्स अनिल को बेचे हैं। और इसका मतलब गलती से एंट्री क्या कर दी होगी? सर गलती से एंट्री कर दी होगी अनिल डेबिट टू सेल्स 500 रुपए। क्या एंट्री कर दी होगी? अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दी होगी 500 रुपए से। हुई क्या थी सर? हुई क्या थी? हुई तो सर परचेज थी, पर गलती से हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया बेटा? सेल्स कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया? सेल्स कंसीडर कर लिया। अब बताओ इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? चले कंपेयर करें, राइट एंट्री को रॉन्ग एंट्री से कंपेयर करते हैं। बोलो परचेज को डेबिट होना चाहिए था। बोलो परचेज को डेबिट होना चाहिए था। करो परचेज को डेबिट। क्या परचेज डेबिट हो रहा है? नहीं सर। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 500 रुपए। गॉट इट? सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करोगे? सेल्स अकाउंट डेबिट 500। गॉट इट? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? परचेज को डेबिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, तो परचेज को डेबिट कर दिया। सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, गलती से क्रेडिट हो गई, तो ठीक करने के लिए सेल्स को क्या कर दिया हमने? सेल्स को क्या कर दिया बेटा हमने? डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? सेल्स को डेबिट कर दिया। आगे चलते हैं। अनिल को क्या होना चाहिए था? सर अनिल को तो सिर्फ क्रेडिट होना चाहिए था। सर अनिल को सिर्फ क्रेडिट होना चाहिए था। अनिल को सिर्फ क्या होना चाहिए था बेटा? क्रेडिट होना चाहिए था। गलती से हमने अनिल को क्या कर दिया? डेबिट। तो अब अनिल को क्या करेंगे? सर अब अनिल को क्रेडिट करेंगे। कितने से? 500 से क्रेडिट करेंगे कि करना चाहिए था, प्लस 500 से क्रेडिट करेंगे इस 500 के डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए 500 से। और तो कुल मिला के कितने से करना चाहिए बेटा हमें इसको क्रेडिट? 1000 से। कितने से करना चाहिए था? 1000 से। होना चाहिए था 500 से क्रेडिट, कर दिया गलती से 500 से डेबिट। पहले डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्रेडिट, फिर सच्ची मुच्ची में क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं इस बात के लिए।
मैंने किसी से 1000 रुपए लेने थे, मैंने किसी से 1000 रुपए लेने थे। उस व्यक्ति ने, मैंने कहा यार घर जाएगा तो 1000 रुपए दे दियो। पता नहीं उसने मेरे घर जाके क्या कहा, मेरी मम्मा ने उसको 1000 रुपए उल्टे दे दिए। मतलब पता नहीं, उसने कुछ कहा ही नहीं। मैंने मम्मी को फोन किया, मैं कहा मम्मी ऐसे ऐसे एक बच्चा आएगा, वो आपको 1000 रुपए देगा। पता नहीं मम्मी को क्या सुनाई दिया, वो घर गया, मम्मी ने उसको 1000 रुपए दे दिए गलती से। अब मैं मम्मी के पास गया, मैं कहा मम्मी वो 1000 रुपए देना, आपको बच्चा दे गया था। कह रही दे गया था, वो तो उल्टा ले गया था 1000 रुपए, मैं तो खुद तेरे से मांगने वाली थी। मैं कहा है क्या कह रहे हो? कह रही वो 1000 ले गया था, मैंने आपको फोन पे कहा तो था 1000 ले लेना। कह रही मेरे को सुनाई दिया दे देना। मैं कहा कोई नहीं, आने दो उसको अगली क्लास में। अगली क्लास में आ गया, मैं कहा हाँ भाई क्या हुआ था, तेरे को कहा था घर पे 1000 रुपए दे दिए हो। कह रहा सर वो आंटी ने मुझे 1000 दे दिए। मैं कहा तू बोल नहीं सकता था? कह रहा लक्ष्मी आदमी बुरी किसको लगती है। मैं कहा ला कितने मांगू मुझसे, कितने लूं उस बच्चे से? 2000 रुपए। 1000 अपने वापस लूं और जो 1000 लेने थे वो लूं। उसी प्रकार से 500 क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से 500 को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए 500 के 500 को क्रेडिट किया और 500 को और क्रेडिट किया। समझ रहे आप मेरी बात को? यदि समझ आई तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ आई तो उससे भी बढ़िया, क्योंकि आगे चल के पूरा एक चैप्टर है किस पे, रेक्टिफाइड एंट्रीज पे। पूरा एक चैप्टर है किस चीज पे बेटा, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पे। रेक्टिफाइज एंट्रीज पे पूरा क्या एक चैप्टर है पूरे का पूरा। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? पक्का? चलूं आगे? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। ठीक है जी, क्या समझा दिया मैंने आपको? ओपनिंग समझा दिया, क्लोजिंग नहीं समझाया, ट्रांसफर नहीं समझाया, रेक्टिफाइड समझा दिया। नेक्स्ट आती है एडजस्टमेंट एंट्री। जब हम किसी चीज को एडजस्ट कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज को क्या कर रहे होते हैं बेटा, एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो क्या बनाते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। और इन एंट्रीज को पास करने के लिए, इन एंट्रीज को पास करने के लिए हमें ना कैश बुक में जगह मिलती है, ना परचेज में, ना सेल में, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल रिटर्न में। तो इन बेचारी एंट्रीज को कहां पास करना पड़ता है, जर्नल प्रॉपर में। कहां पास करना पड़ता है, जर्नल प्रॉपर में। कौन सी होती है एंट्रीज? ये काफी सारी एंट्रीज है, मैं आपको, मेरे पास स्पेस नहीं है पर मैं बोल के सुना देता हूं। और पहले हमने इस पे बेटा बहुत 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 सारी प्रैक्टिस की हुई है इन सब चीजों पे। आओ जी, एडजस्टमेंट एंट्री। पहली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या एंट्री होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब तो मुझे लॉजिक देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, हमें काफी चीजें समझ आ चुकी हैं। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस। एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। एक्रूड इनकम। क्या एंट्री होगी, एसेट होती है, काम कर दिया पर पैसे नहीं मिले, तो एंट्री होती है एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। नेक्स्ट अर्नड इनकम। अर्नड इनकम मतलब पैसे मिल गए पर अभी कमाए नहीं, एडवांस पैसा मिल गया, तो एंट्री क्या होगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्नड इनकम। याद है आप लोगों को? पक्का? ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है क्योंकि बिजनेस ओनर को दे रहा है, तो एंट्री होती है खर्चा अकाउंट डेबिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद है आपको? नहीं याद तो जर्नल की मैं आपको बताता हूं। इसके लिए वीडियो नंबर 13 देख सकते हैं, इसके लिए वीडियो नंबर 14 देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी वीडियो नंबर 18 है, शायद 18 है, पता नहीं 19 है, देख लेना एक बार। वीडियो नंबर 19 है। इसके लिए वीडियो नंबर 16 या 15 या 16 है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर आप जर्नल में जाके देख सकते हैं। इन सब चीजों पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है पूरी। तब मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया था। यदि आपको मेरी एंट्रीज सुन के समझ नहीं आ रही, इसका मतलब आपको अभी बहुत जरूरत है इस चीज पे प्रैक्टिस करने की और समझने की। तो प्लीज 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 आप लोग जाएं जर्नल की वीडियोस में और इसको जाके क्या करें बेटा, अच्छे से रिवाइज करें। बच्चा कह रहा है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी सुना दो। एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिजनेस की एक इनकम है जो कि हम ओनर से लेते हैं। ठीक है।
डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स बहुत आसान है, नॉन कैश खर्चा है जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो क्या लिखेंगे बोलना, क्या लिखेंगे बोलना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, खर्चा अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या करनी है, कम करनी है। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं और कम करने के लिए उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? क्या आप सभी को मेरी ये सारी एडजस्टमेंट एंट्री समझ आती हैं? कौन कौन सी होती है एडजस्टमेंट एंट्री, बोलना जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अर्नड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। और भी बहुत सारी होती हैं पर मुख्य प्रकार पे यही सभी होती हैं। गॉट इट? एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ अ बिल, एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ अ बिल, जब भी कोई बिल डिसऑनर हो जाता है, मैंने आपको बताया था बिल का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल। क्या मतलब होता है, बिल्स रिसीवेबल, मतलब जब डेटर को हम कहते हैं कि मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है, मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है, तू मुझे एक कागज के टुकड़े पे सिग्नेचर कर दे, तो वो कागज का टुकड़ा इज कॉल्ड एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो कागज का टुकड़ा क्या कहलाता है बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब मेरी स्टोरी सुनना, जिस दिन मैं सामान बेचता हूं उस दिन मैं क्या कहता हूं, उस दिन मैं कहता हूं डेटर डेबिट टू सेल्स, ये कहता हूं। जब इस डेटर से बिल ले लेता हूं, बिल ले लेता हूं, तो मैं कहता हूं कि मुझे डेटर से सॉरी मैं कहता हूं मुझे डेटर से पैसे नहीं लेने, मुझे डेटर से पैसे नहीं लेने, मुझे तो पैसे इस कागज के टुकड़े से लेने हैं। तो मैं कहता हूं BR अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया, डेटर, कि मुझे मेरे पास क्या आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल आ गया। मेरे पास क्या आ गया बेटा, मेरे पास क्या आ गया बेटा, बिल्स रिसीवेबल आ गया। मेरे पास क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल। तो BR अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर को तो मैंने कैंसिल कर दिया और मैंने अब अपनी एसेट किसको मान लिया, BR को। मैच्योरिटी पे जब मैं उससे पैसे लेने गया, मैच्योरिटी पे जब मैं उससे पैसे लेने गया, मैंने कहा भाई भाई प्लीज अब समय आ गया, मेरे को मेरे पैसे दे, ये अपने कागज का टुकड़ा वापस ले ले, बिल्स रिसीवेबल। कहता नहीं देता, जा जो करना है कर ले, करना है कर ले। इसका मतलब उसने पैसे देने से रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया, बिल डिसोनर हो गया। बिल क्या हो गया, डिसोनर। तो मैं दोबारा से एंट्री करूंगा, डेटर डेबिट टू BR। डेटर को क्या कर लिया, दोबारा से अपनी एसेट मान लिया और अब इस कागज के टुकड़े की अहमियत खत्म हो गई। अब मुझे इस कागज के टुकड़े से पैसे नहीं लेने, अब मुझे दोबारा से किससे पैसे लेने हैं, डेटर से पैसे लेने हैं। क्या आप समझ रहे हो? इसे बोलते हैं एंट्री फॉर डिसऑनर। क्या बोलते हैं इसे बेटा, एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ अ बिल। समझ गए? पक्का? चले लास्ट, मिसलेनियस एंट्री। यार ये मतलब अब जो बेचारी, देखना ध्यान से समझना, जो कैश में, कैश की सारी ट्रांजैक्शन, कैश बुक, उधार पे खरीदने की परचेज बुक, उधार पे गुड्स बेचने की सेल बुक, उधार पे खरीदे हुए माल को वापस करने की परचेज रिटर्न, उधार पे बेचे हुए माल के वापस आने की एंट्री सेल्स रिटर्न। अब जो बच गई जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर ने भी क्या बना दी, कैटेगरी। साल की शुरुआत में ओपनिंग एंट्री, साल के एंड में क्लोजिंग एंट्री, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने के लिए ट्रांसफर एंट्री, गलत एंट्री को ठीक करने के लिए रेक्टिफाइड एंट्री, कुछ एडजस्टमेंट्स को करने के लिए, एडजस्टमेंट्स को करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री, चेक और बिल के डिसऑनर होने पे एंट्री फॉर डिसऑनर। सर इसके बाद भी जो बदतमीज होगी, भी बदतमीज, जो जिसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो मिसलेनियस एंट्री। समझ गए? मिसलेनियस एंट्रीज क्या होती हैं, आपको पहले से आता है। क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, जब हम उधार पे फिक्स एसेट्स खरीदते हैं। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, अलाउंसेस एंड रिबेट टू कस्टमर, पढ़ा था ना, रिबेट टू अ कस्टमर। बेड डेट फ्रॉम द डेटर, डेटर से बेड डेट हो जाए। लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट। फिर बॉट कैपिटल ब्रॉट इन काइंड, मतलब हम जब ने बिजनेस शुरू किया तो मैं मशीन ले आया, फर्नीचर ले आया, घर से ही ले आया उठा के, तो वो क्या है, कैपिटल ब्रॉट इन काइंड। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी। तो ये सारी की सारी क्या थी, मिसलेनियस एंट्रीज। बच्चे कह रहे हैं सर इसकी एंट्री भी बता दो। ओ बेटे खुद करके दिखाना,
नालायको, जर्नल एंट्री नहीं आती अच्छे से, जर्नल एंट्री अच्छे से कवर अप करना, ठीक है जी। ठीक है जी, हमारा जर्नल प्रॉपर काफी हद तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में बस हमें दो रह गई हमारी, कौन कौन सी, क्लोजिंग एंड ट्रांसफर। फिर हम इसको भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।